हेलो फ्रेंड्स, मैं मन मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टॉपर्स स्टडी अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले लेक्चर में पता लगा ही चुके थे कि प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसका हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं होता। ठीक है, जिसका कोई रिटन एविडेंस नहीं, वो प्री हिस्ट्री कहलाएगी। अब देखिए, हमारी जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो उसी टाइम से स्टार्ट होती है जब से ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम कहें मॉडर्न ह्यूमंस अर्थ पर आए थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले कौन सा पीरियड था जिसमें ह्यूमन बींग्स अर्थ पर आए थे, तो वो था प्लीस्टोसीन इपोक का मिडिल पीरियड। ठीक है, प्लीस्टोसीन इपोक का मिडिल पीरियड, उस टाइम हमारा जो पहला ह्यूमन बीइंग अर्थ पर माना जाता है कि इमर्ज हुआ था। ठीक है, और उस टाइम जो फेज ऑफ इवोल्यूशन था, मतलब इवोल्यूशन हो कैसे रहा था, अगर हम देखें तो वो मीसोजोइक था। मीसोजोइक एरा में पूरा फेज ऑफ इवोल्यूशन हमारा हुआ था। ठीक है, मीसोजोइक एरा में। और अगर हम प्रेजेंट फेज देखें, ठीक है, जो अभी हमारा चल रहा है प्रेजेंट फेज ऑफ इवोल्यूशन, वो है हमारा होलोसीन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या है प्लीस्टोसीन इपोक, क्या है मीसोजोइक, क्या है होलोसीन। तो इसको समझने के लिए आपके सामने एक फोटो लाते हैं, आइए। ठीक है, तो आपने ये फोटो देखी तो इसमें आपने ऊपर हेडिंग देखी होगी जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। तो ये क्या होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल? हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करके जो भी अर्थ के इवोल्यूशन में काम हुआ, ठीक है, एटमॉस्फेयर बना या डायनासोर्स का आना, डायनासोर्स का जाना, जो भी ये टाइम पीरियड होते थे इनके साथ साथ, उसको एक स्केल बनाया, उसी को जियोलॉजिकल स्केल कहा गया। ठीक है, तो ये प्लीस्टोसीन इपोक, मीसोजोइक, होलोसीन, ये आपने देखा उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में है। अगर आपको ये पता लगाना है और अच्छे से पढ़ना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो आप क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पर जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जोड़िए, वहां पर हमने ये फोटो पेस्ट कर दिया है। ठीक है, या आपके पास हमेशा के लिए रहेगी। तो आगे हम बात करें तो ये हमारा खत्म होता है। अब देखिए, जैसा कि हमने बात करा, प्री हिस्ट्री जो है रिटन एविडेंस नहीं है। अब रिटन एविडेंस नहीं है तो हम उनकी हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं? उसके लिए दो ही सोर्सेस हैं। सोर्सेस मैं यहां पर लिखता हूं। पहले तो केव पेंटिंग्स, ठीक है, केव पेंटिंग्स, जो भी उन्होंने केव में पेंटिंग्स बनाई, वो हमारे पास सोर्स है। और दूसरा सोर्स है उनके स्टोन टूल्स, उनके स्टोन टूल्स। ठीक है, ये दो सोर्सेज हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनके बारे में हमने उनकी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करा है। ठीक है, क्योंकि कोई रिटन एविडेंस था नहीं। तो देखिए, केव पेंटिंग्स और स्टोन टूल्स। अब इन्हीं स्टोन टूल्स के अकॉर्डिंग हमने इस प्री हिस्ट्री के टाइम पीरियड को तीन पार्ट में डिवाइड करा है, जो कि है पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये दो वर्ड से डिवाइड होंगे, पैलियो और लिथिक। पैलियो का मतलब ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन। ठीक है, तो ओल्ड स्टोन एज इज ऑल्सो नोन एज पैलियोलिथिक एज। मीसो को हम ऐसे डिवाइड करेंगे, मीसोलिथिक, मीसो का मतलब मिडल, या हम कह सकते हैं इसको इंटर डिसिप्लिनरी पीरियड। ठीक है, लिथिक मतलब वही स्टोन। नियो की बात करें तो नियो मतलब जैसा नाम से ही पता लग रहा है, न्यू, एकदम नया। और लिथिक का मतलब वही पुराना। तो देखिए, दोनों तीनों के टाइम पीरियड देखिए। पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड है 6 लाख से 10,000 बीसी, मीसोलिथिक 9,000 से 4,000 बीसी, और नियोलिथिक 7,000 से 1,000 बीसी। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि कैसे 9,000 से 4,000 तक अगर मीसोलिथिक है तो नियोलिथिक भी उसी टाइम पीरियड में कैसे है? अब पूरा जो हमारा वर्ल्ड था, ठीक है, उसमें इतना बड़ा वर्ल्ड है तो हर जगह सेम जगह पर ऐसा नहीं हुआ कि यहां पर अगर पैलियोलिथिक है तो जब इस टाइम पर पैलियोलिथिक एकदम खत्म हो गया और मिसोलिथिक चालू हो गया तो दूसरे एरिया में ऐसा हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहां पर हमारा मीसोलिथिक खत्म हो गया है तो ज्यादा जरूरी नहीं है कि यहां भी मीसोलिथिक खत्म हो गया है, यहां पर हो सकता है एग्जिस्ट होगा। इसीलिए हमने ब्रॉडर टाइम पीरियड लिया है, तो नियोलिथिक को 7,000 से 1,000 बीसी तक हम मानते हैं। और ये जो टाइम पीरियड्स हैं सारे, ये हम जो बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंशिएंट इंडिया बाय आर.एस. शर्मा, मैंने उसी किताब से लिए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पैलियोलिथिक पीरियड की, पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, तो पैलियोलिथिक को सही से पढ़ने के लिए हमने पैलियोलिथिक को तीन पार्ट में डिवाइड करा है, जो कि है
लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। अगर लोअर पैलियोलिथिक हम टाइम पीरियड की बात करें तो नीचे देखिए 6 लाख से लेकर 1,50,000 तक ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड आएगा। मिडिल की बात करें तो 1,50,000 से 35,000 बीसी तक का पीरियड हमारा मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड कहलाएगा। और अपर पैलियोलिथिक की बात करें तो 35,000 से 10,000 बीसी तक हमारा अपर पैलियोलिथिक कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक की। देखिए लोअर पैलियोलिथिक टूल्स टाइम पीरियड जो था उसमें टूल्स जो बनाए जाते थे वो हैवी स्टोन टूल्स वो यूज करते थे। और हैवी स्टोन टूल्स से मतलब है कि अगर हम देखें, अगर मैं इसको ऊपर से मिटा देता हूं तो देखिए जैसे उन्हें कोई भी पत्थर ऐसे मिला तो वो क्या करते थे, जो एजेस होते थे उनको वो शार्पन कर लेते थे, पॉलिश कर लेते थे और उसी को टूल्स यूज करते थे। ठीक है, मतलब कोई वो शेप नहीं दे रहा है, जैसा उन्हें कोई टूल मिला वो उसी को ही फेंक के किसी को एनिमल्स को या किसी अपनी लड़ाई जब होती होगी तो उसे मारने में काम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता चला कि लोअर पैलियोलिथिक एज में कोर स्टोन टूल्स यूज होते थे। कोर का मतलब हो गया जैसे हमें स्टोन मिला वैसा ही वो यूज कर रहे हैं, और जो ये स्टोन टूल्स हैं वो इरेगुलर होंगे। ठीक है, उसका कोई शेप नहीं होगा, कोई शेप में वो नहीं एच कर रहे हैं, वो नॉर्मल वो स्टोन उठा रहे हैं उसी को सर्व करके अपना यूज कर रहे हैं एक टूल्स की तरह। जो टूल्स हैं वो है हैंड एक्सिस, क्लीवर्स, चॉपर्स और बाईफेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ठीक है, जिनके नाम आपको याद रखने होंगे। इसका इमेज हम जब तीनों कंप्लीट कर लेंगे पैलियोलिथिक फेज उसके तब हम बात करेंगे। अब बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज। अगर हम मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करें तो मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स में क्या वही कोर स्टोन टूल्स यूज होते थे, बड़े बड़े स्टोन टूल्स हैं, लेकिन अब वो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लग गया था उनके अंदर, आ गया था, तो वो क्या कर रहे थे, इसको अलग अलग डिवाइड कर ले रहे थे। अब डिवाइड करने के चक्कर में वो कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर स्टोन टूल्स बनाना चालू कर दिया था और वो चारों तरफ से उसको एज कर दे रहे थे, पॉलिश कर दे रहे थे, जिससे शार्प हो जा रहा था। लेकिन पहले वो इरेगुलर यूज कर रहे थे, लेकिन अब वो रेक्टेंगुलर यूज करेंगे। अब वो यूज करेंगे रेक्टेंगुलर स्टोन टूल्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मतलब शेप मिल गया। अब ये जो मिडिल पैलियोलिथिक का हो गया, अब ये लाइटर बन गए, मतलब बहुत हल्के टूल्स हो गए इन कंपैरिजन टू लोअर पैलियोलिथिक, और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी हो गए किसी को मारने के लिए। ठीक है, और इनके कुछ टूल्स हैं स्क्रैपर्स, बोरर्स, ब्लेड्स और नाइफ्स। कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स नाम याद रख लीजिएगा, बहुत है। अब बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक की। अब अपर पैलियोलिथिक आया तो यहाँ पर तो आदमी और ज्यादा समझदार हो गए। ठीक है, अब और ज्यादा समझदार हो गए तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, अपर पैलियोलिथिक में उन्होंने स्टार्ट कर दिया, अब वो ट्रायंगुलर स्टोन टूल्स बनाने लग गए। ठीक है, ट्रायंगुलर स्टोन टूल्स से मतलब क्या है, जो भी हैवी पत्थर उन्हें मिलते थे उन्हें तोड़ तोड़ के वो शेप ऐसे ट्रायंगुलर वाला दे रहे थे। ठीक है, जिसकी जो एज होती है बस यही मारने के काम आती थी, और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होने लगी पूरे पैलियोलिथिक फेज में। तो एक बार फेंका जिसे कोई भी जिसके ऊपर फेंकते थे वो मर जाता था। ठीक है, और बात करें तो अपर पैलियोलिथिक टाइम के क्या हो गया, बोन्स का वो यूज करने लग गए। अब वो बोन्स का यूज कैसे करते थे, जो भी एनिमल्स उन्होंने मारे उनसे उन्होंने बोन्स लिए। ठीक है, उनके जो भी उनके मीट होता था उन्हें वो खाते थे, और बोन को लेकर वो कुछ एक कुल्हाड़ी जैसा कुछ बनाते होंगे, जैसे बोन पकड़ने का काम आता होगा और पत्थर ऐसे मारने का काम आता होगा। ठीक है, तो अपर पैलियोलिथिक में हार्पून्स हैं, जेवलिन है, नीडल्स है, परफोरेटर और स्पीयर थ्रोअर है। अपर पैलियोलिथिक में हमें थोड़े से बो एंड एरो मतलब जो धनुष बाण होते थे उसके भी एविडेंस मिलने चालू हुए, लेकिन बहुत कम स्टेज पर। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए अब हमने पैलियोलिथिक का पूरा स्टोन कवर कर लिया है। अब हम पूछें कि ऐसे कौन कौन से प्लेसेस थे जहां पर हमें पैलियोलिथिक टूल्स के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल इंडिया में देखें तो इंडिया में हर जगह मिले हैं एक्सेप्ट 2 जगह को छोड़कर। अब वो 2 जगह हैं केरल और गंगेटिक वैली। गंगेटिक वैली का मतलब हो गया हमारा गंगा के आसपास वाला प्लेन्स जो है वो वाला एरिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के हम नाम लिख लेते हैं जहां पर हमें पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में और एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका जो कि एमपी में है। ठीक है, सेकंड सोहन वैली जो कि पाकिस्तान में है, मैं पाक लिख देता हूं। ठीक है, थर्ड बेलन वैली, बेलन वैली जो एमपी और यूपी के
बॉर्डर पर है, याद रखिएगा। आगे मैं बात करूं फोर्थ की, तो फोर्थ है हमारा करनूल, करनूल आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और फिफ्थ है हमारा ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स जो कि है हमारा कर्नाटक में, ठीक है, इस पर कर्नाटक में। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गए जहां पर हमें पैलियोलिथिक टूल्स मिले थे, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम, इसको तो कभी भूलना ही नहीं है, वो है भीमबेटका एमपी, ठीक है। अब देखिए हमने बात करी थी कि सोर्सेज क्या क्या थे प्री हिस्ट्री के, तो दो सोर्सेज, स्टोन्स और केव पेंटिंग्स। अब हमें स्टोन्स के बारे में तो पता लग गया, अब हम बात करते हैं केव पेंटिंग्स के बारे में। अगर हम केव पेंटिंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें दो ही चीज याद रखनी होगी। पहली कि वो केव में पेंटिंग्स बनाते कैसे थे, ठीक है, तो बनाने का प्रोसीजर और क्या उस पेंटिंग्स को नाम लेते हैं, और कौन कौन से स्टोन टूल्स से वो यूज करते होंगे, या कौन कौन से कलर वो यूज करते होंगे उसको डेकोरेट करने में, कलर करते भी थे या नहीं करते थे, ठीक है। और जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई वो डिपेंड किस पे होती थी, मतलब किस चीज की वो पेंटिंग बनाते थे, लड़ाई की या किसी और भगवान की पूजा की, इन सब पर वो बेस करते थे। देखिए अगर मैं बात करूं सिर्फ पैलियोलिथिक पेंटिंग्स की, पैलियोलिथिक पेंटिंग्स जो भी हमारे पास हैं, एविडेंस जिसके, ठीक है, पैलियोलिथिक पेंटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर उस पेंटिंग्स को हम नाम देते हैं पेट्रोग्लिफ, पेट्रोग्लिफ उस पेंटिंग को हम नाम देते हैं। इसमें होता क्या था, देखिए ये मान लीजिए केव है, उनके पास कोई स्टोन होता होगा, उससे मान लीजिए कोई आदमी बनाना है तो वो ऐसे ऐसे घिस देते होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे वो घिस के कोई आदमी बनाया, और जो भी उस आदमी को वो घिस के बनाते थे उसके बाद उसमें कलर कर देते थे, ठीक है। तो जो एक ऐसी पेंटिंग जिसे स्टोन से घिस के बनाया जाए किसी दीवार पर और उसके बाद उसमें पेंट कर दिया जाए, उसको हम कहते हैं पेट्रोग्लिफ पेंटिंग। जो कलर्स मोस्टली यूज होते थे, सिर्फ 4 ही कलर थे जो यूज होते थे, वो थे रेड, ग्रीन, येलो और ब्राउन, ठीक है। और ये जो 4 कलर हैं ये उन्हें नेचुरल मिनरल्स से मिल जाते थे, ठीक है, जो भी वो पत्थर या कोई भी उन्हें मिट्टी मिलती होगी तो उससे वो अपना कलर बना के वो इनमें पेंटिंग्स कर लेते थे। और जो मोस्टली पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो फाइटिंग सीन्स पर बनाई जाती थी, वॉर्स पर बनाई जाती थी, और हॉर्स राइडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था पेंटिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पैलियोलिथिक पेंटिंग्स खत्म हो जाती है। हाँ यहाँ पर एक बात और याद आती है कि जो भीमबेटका हमने बात करी, तो भीमबेटका को डिस्कवर वाले करने वाले आदमी थे WS वकांकर, ये आपको नाम याद रखना होगा। ये WS वकांकर एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे जिन्होंने पैलियोलिथिक पेंटिंग्स की, जो केव पेंटिंग्स का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है, क्या है वो, भीमबेटका एमपी में, उसको डिस्कवर करा था WS वकांकर ने। तो पैलियोलिथिक पेंटिंग्स खत्म होती है, तो अब हम आते हैं मीसोलिथिक पर, ठीक है, मीसोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमने बात करी पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। एक चीज आपको बतानी थी कि पैलियोलिथिक पीरियड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था और एक पीरियड से हम दूसरे पीरियड में चेंज हो रहे थे, तो वहां पर ह्यूमंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। अब ह्यूमंस को ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए, मतलब ह्यूमंस का इवोल्यूशन समझने के लिए आपको इस फोटो को देखना होगा, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इस फोटो में क्या हो रहा है कि पहले हम एप थे, एप से हम होमो हैबिलिस में चेंज हुए, देन होमो हैबिलिस से हम होमो इरेक्टस में आए, होमो निएंडरथल में चेंज हुए, देन होमो सैपियंस में आए, और देन होमो सैपियंस सैपियंस में आए। तो लास्ट फेज जो है होमो सैपियंस सैपियंस, उसको हम मॉडर्न ह्यूमन कहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस हमारा खत्म होता है। आइए अब हम बात करते हैं मीसोलिथिक फेज के बारे में। मीसोलिथिक फेज हमने जैसा कि पढ़ा मिडल स्टोन एज होगा, ठीक है, मिडल स्टोन एज हो गया। अब मिडिल स्टोन एज का हमने टाइम पीरियड देख लिया था, 9000 से लेकर 4000 BC तक हमारा मिडिल स्टोन एज कहलाता है। मीसोलिथिक पीरियड की बात करें तो यहाँ पर ये मिडिल स्टोन एज था, इसको हम ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब बीच का फेज, जहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप हो गई थी ग्रोथ। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड था वहां पे बहुत ही ज्यादा ठंड थी, यहाँ पर हमारा मीसोलिथिक
फेज की बात करें तो यहाँ पर हॉट होना चालू हो गया, मतलब हॉटनेस इंक्रीज हो गई अर्थ की, मतलब गर्म चालू हो गया अर्थ होना। और हम बात करें मीसोलिथिक फेज की तो जो स्टोन टूल्स थे, जो स्टोन टूल्स थे वो उनको हम माइक्रोलिथ कहते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे बनाए जाने लगे, बहुत छोटे और बहुत ही ज्यादा शार्प। ठीक है, बहुत छोटे बनने लगे और बहुत ही ज्यादा शार्प, बहुत ज्यादा हल्के होने लग गए, और इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई, सिर्फ जानवरों को मारने के लिए नहीं, जो पेंटिंग्स वो बनाते थे वो भी बहुत लंबे टाइम तक टिकने लगे इसके बाद। और अगर बात करें कि वो शेप कैसा होता था, तो लूनर शेप के बनते थे। ठीक है, स्टोन टूल्स हमारे ल्यूनर शेप के बनते थे। अब ये लूनर शेप क्या होता है? लूनर शेप हमारा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों बनाते थे? ये इसीलिए बनाते थे क्योंकि वो उन्होंने ऐसे एक जगह पकड़ा और उसके बाद अगर वो ऐसे फेंकते थे, मतलब ये घूम के ऐसा हो जाता था, ठीक है, फिर ये वापस घूम के कुछ ऐसा हो जाता था और देन यहाँ मारता था किसी भी आदमी को या कोई भी एनिमल्स को। तो इससे क्या होता था कि वो इतने ज्यादा इफेक्टिव हो जाते थे क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल पाथ में चलते थे। जस्ट लाइक आपने बूमरैंग देखा होगा। बूमरैंग क्या होता है? आप एक साइड से फेंकिए, वो थोड़ी दूर में जाता है और उसके बाद वो वापस घूमकर आपके दूसरे हाथ में आ जाता है अगर आप पकड़ना चाहे तो। ठीक है, तो वो ऐसा आ जाता है। सेम वो ऐसा यूज करते थे जिससे आदमी और जो एनिमल्स होते थे वो बहुत ज्यादा लेवल पर आसानी से मारे जा सकते थे। ठीक है, माइक्रोलिथ फेज, मीसोलिथ फेज में ये हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो पेंटिंग्स यूज करते थे, सेम कलर, रेड, ब्राउन, ग्रीन और येलो, इन सब में वो कलर करते थे। लेकिन रेड जो था वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट था, मतलब आपको ज्यादातर जगह क्या होगा? रेड दिखाई हो देगा। अब इसका रीजन क्या था कि रेड ही आपको दिखाई दिया? इसका बेसिकली रीजन ये था कि अब लोगों को इतनी समझ आ गई थी कि वो सिर्फ मिनरल्स पर डिपेंड नहीं रह गए थे। जो एनिमल्स वो मारते थे उससे जो ब्लड निकलता था, मानी खून निकलता था, उससे वो रेड कलर ऑब्टेन करने लगे, जिससे क्या हो गया? पेंटिंग्स बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक वो स्टोर कर सकते थे, मतलब बना देते थे, जो हमारे जैसे लोगों के लिए, मतलब अब जो हम प्रेजेंट है हम उन्हें डिस्कवर करके कुछ ना कुछ सीख सकते थे। ठीक है, तो ये डोमिनेंट कलर हमने पढ़ लिया। जो मेन बेसिकली वो करते क्या थे, किसके ऊपर पेंटिंग बनाते थे? वही वॉर्स के ऊपर बनाना चालू करा उन्होंने पेंटिंग्स। ठीक है, फिर जो डोमेस्टिक वो काम करते थे उसके ऊपर उन्होंने बनाना चालू किया। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से हमें दिखा वो फेलस और योनी वॉरशिप उन्होंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, फेलस का मतलब हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, योनी का मतलब हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहां पर सबसे पहले हमें दिखता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स ऑर्गन को वॉरशिप स्टार्ट करी गई। और इस पीरियड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है यहां पर वो हुआ है कि एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हो गई है। यहां पर एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हो गई है। ठीक है, लोग अब क्या करने लग गए हैं? एनिमल्स को उन्होंने पालना चालू कर दिया है। और जो सबसे पहले एविडेंस हमको मिले हैं वो दो जगह के मिले हैं। अगर यहां पर हम लिखें, रफ करता हूं थोड़ा सा, अगर सबसे पहले एविडेंस देखें तो आदमगढ़, आदमगढ़ जो कि यूपी में है। ठीक है, और बोगढ़ जो कि राजस्थान में है। ये ऐसे दो प्लेसेस हैं जहां हमें सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंस मिले हैं। तो मीसोलिथिक फेज यहां पर खत्म होता है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक दोनों के स्टोन टूल्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ये था पैलियोलिथिक। तो यहां पर हमने देख लिया अपर, लोअर और मिडल तीनों के हमको दिख गए। अब नेक्स्ट आते हैं हम मीसोलिथिक स्टोन टूल्स के बारे में। देखिए, या अब ये हमारा पूरा खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं नियोलिथिक फेज पर। नियोलिथिक फेज, नियो मतलब न्यू स्टोन टूल्स। अब यहां पर जो स्टोन टूल्स थे बहुत ज्यादा इफेक्टिव, हाईएस्ट इफेक्टिव स्टोन टूल्स हमको यहां से दिखाई देता है। हाईएस्ट इफेक्टिव, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, हाईएस्ट इफेक्टिव स्टोन टूल्स हमको यहां से देखने के लिए मिलता है। नियोलिथिक में और बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स का मतलब क्या हुआ? हमने व्हील डिस्कवर कर लिया।
ठीक है, वही चक्का। और व्हील मेड पॉटरी भी हमने डिस्कवर कर ली, व्हील मेड पॉटरी। इसके साथ साथ हमने कंट्रोल यूज ऑफ फायर भी स्टार्ट कर दिया। मतलब फायर पहले जो था, अगर एक बार लग जाता था तो हम उसको रोक ही नहीं पाते थे। मतलब मीसोलिथिक फेज में अगर फायर कहीं भी लग गया तो वो चलता ही जाता था जब तक वो अपने आप ना रुक जाए। लेकिन यहाँ पर आपने कंट्रोल यूज सीख लिया, बस उतना चलाना है जितना हमारी जरूरी है। आगे बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर मिला। ठीक है, पहले एविडेंस जो आए हमारे एग्रीकल्चर के वो इस पीरियड से आते हैं। और एग्रीकल्चर का जो पहला इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एविडेंस मिला वो हमको मिला है बलूचिस्तान के एक जगह पर जिसका नाम है मेहरगढ़, मेहरगढ़। ठीक है, तो एग्रीकल्चर यहां पर मिला। और बात करें हम न्यूलिथिक फेज में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो मेनली डिपेंड होती थी एक जो सोशल रिचुअल्स वो मनाते होंगे, जो एक साथ पूरा मनाते होंगे। इससे हमें पता लगता है कि जो लोग थे वो अब सोसाइटी पर विश्वास ज्यादा करने लग गए थे, अब सब साथ रहने लग गए। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, परमानेंट एक ही जगह रहने लग गए थे। ठीक है, ये मीसोलिथिक एज तक क्या हो रहा था कि कुछ आदमी एक जगह से दूसरे जगह रेगुलर चलते जाते थे या मूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नियोलिथिक फेज पर आकर वो परमानेंट एकदम जगह सेटल हो गए थे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा खत्म होता है। हाँ, नियोलिथिक फेज के आप स्टोन टूल्स पर नजर डाल लीजिए। नियोलिथिक स्टोन टूल्स का खत्म होता है, ये पूरा हमारा जो प्री हिस्ट्री पीरियड था वो खत्म हो जाता है। तो आपने न्यूलिथिक टूल्स देख लिए। अब आपके लिए एक सिंपल सा काम है कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़कर रखना है विद इन 5 to 6 डेज। ठीक है, क्योंकि 7th डे आपकी वीडियो अपलोड होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। तब तक के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।